बीते दिनों मऊ में ओम प्रकाश राजभर के बेटे और घोसी लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार अरविंद राजभर मऊ में आए थे और उसी दिन आए थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। एक सभागार में ब्रजेश पाठक ने कहा कि घुटने पर झुको और आशीर्वाद दो। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ जहां पर घुटने पर गिरकर अरविंद राजभर ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने देखे गए। तरह तरह की बातें हुई सोशल मीडिया पे, जहां कैंपेनिंग चला कि राजभर समाज को घुटनों के बल झुकाया जा रहा है। वहीं बीजेपी की नेता से अरविंद राजभर ने कहा कि हमने उनसे आशीर्वाद लिया है। लेकिन इसको देखते हुए राजभर समाज में क्या माहौल है, मैं मऊ में मौजूद हूँ। आप देखेंगे मेरे पीछे डी बाबा का स्थान है, गांव का पूरा एक माहौल है और माहौल के बीच यहाँ पर एक राजभर समुदाय है जो पूरा इसको लेकर अपनी अपनी बातें करना चाहता है। तो मैं बातचीत करना चाहूँगा पहले आपसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। जी। बसंत जी, जिस तरीके से अरविंद राजभर का ये वीडियो वायरल हुआ था और एनडीए की जो सुप्रिया श्री नेता है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि राजभर समाज का अपमान है, वहीं उसको उन्होंने दूसरे एंगल में लिया। आप क्या सोचते हैं? आप देखिए जो ओम प्रकाश राजभर का जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो बयान पे लेके पूरी राजनीति की जा रही है, ओम प्रकाश राजभर का मतलब पूरा राजभर समाज नहीं होता है। जिस तरह प्रचारित किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के माफ़ी मांगने से एक समाज का अपमान हुआ है, वो एक अलग विषय है। चुनावी माहौल है, अपने चुनाव के तालमेल को मजबूत करने के लिए तरह तरह के दाव पेच फेंके जा रहे हैं। हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर या अरविंद राजभर की स्थिति इधर ठीक नहीं है, उनको लग रहा है कि बड़ी जातियों को वोट हमको नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से वो जाके उनके शरणों में गिर रहे हैं और ये वोट लेने की एक रणनीति भी हो सकती है। लेकिन उसको ये प्रचारित किया जा रहा है कि पूरे राजभर समाज का अपमान है। इसको लोग देख भी सकते हैं, हम उस नज़रिए से इसको नहीं देख रहे हैं। लेकिन यह स्थिति क्यों आई, यह समझने की ज़रूरत है कि किसी कैंडिडेट को सार्वजनिक तौर पे पैरों के बल बैठकर यह इस तरह की माफ़ी मांगने की स्थिति क्यों पैदा की गई। क्या वो अरविंद राजभर की वो स्थिति थी या वो स्थिति पैदा की गई थी कि नहीं आप इस तरह कहेंगे तो लोग संतुष्ट होंगे, शायद खुश होंगे। तो ये लग रहा है कि एक बड़ी हिस्से जो बड़ी जातियों की हिस्सा है उसमें एक नाराज़गी है। आखिर क्यों नाराज़गी है? हम समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर गौर करना चाहिए जो उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। यह बात से ही शायद वो नाराज़गी पनपी हुई थी, बन रही थी, जिसको लेकर क्या ये नाराज़गी बीजेपी की खेमे में थी? निश्चित तौर पे बीजेपी खेमे के नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ा तबका जो बीजेपी का वोट है, जो मुख्तार से अपनी अदावत रखता है, नाराज़गी रखता है, वो खेमा है जो संभवतः बीजेपी का वोट कोर वोट है, उसकी नाराज़गी है। उसको मैनेज करने के लिए यह दाव फेंका गया और वो सरेआम सार्वजनिक तौर पे ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को घुटनों के बल बैठाकर माफ़ी मांगने की प्रक्रिया की गई। ये ठीक नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं ब्रजेश पाठक ने जिस तरह के घुटनों पर बैठाकर उनसे वो वीडियो वायरल हुआ वो सही नहीं है? निश्चित तौर पे ठीक नहीं है। यह एक राजनीतिक, उनके गठबंधन के नेता हैं अरविंद राजभर, उनके गठबंधन के नेता हैं और घटक दल हैं, और किसी घटक दल के नेता के साथ इस तरह का अपमानित व्यवहार कराना, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या कोई, ये उचित नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए। राजभर समाज से आप भी हैं, निंदा होनी चाहिए, मन में क्या है आपके? हो भी रही है निंदा चारों तरफ। आप सही, मैं जो बयान रख रहा हूँ अपने समझ से रख रहा हूँ, लेकिन इसको समाज सीधे उल्टा ले रहा है कि नहीं, इस तरह उनको घुटनों के बल करा के माफ़ी नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि उनके दल से लड़ रहे हैं, उनके गठबंधन के दल से लग रहे हैं। तो चुनाव में ईमानदारी से जो आपके साथ है उनके साथ उनको मजबूती से रहना चाहिए, चाहे कोई कोर वोट हो। लेकिन यह माफ़ी मंगवाना और उसको प्रचारित करना, यह किसी भी घटक दल के साथ ठीक नहीं है, अपमानित करने की कार्रवाई है। किसी भी घटक दल के साथ ठीक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राजभर। राजेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरीके से ब्रजेश पाठक के साथ अरविंद राजभर का वो वीडियो घुटनों पर टेकने वाली वीडियो वायरल हुई, क्या सोचते हैं आप? राजभर समाज क्या सोचता है? ऐसा वीडियो की बात तो अलग है। इस समय चुनाव में जनता ही भगवान हो जाती है, चाहे कार्यकर्ता हो, जनता हो। कोई प्रत्याशी अपने बल पे चुनाव नहीं जीतता, जनता के बदौलत जीतता है और संगठन के बदौलत जीतता है। तो अपने संगठन के लोगों के लिए और जनता के बीच में अगर झुक करके माफ़ी मांग रहा है आदमी कि अगर हमसे कोई गलती अगर भविष्य में हुई हो तो क्षमा कीजिए और हम सारे चीज़ भुला करके
और एकजुट होकर के हमको जितवाइए, तो गलत क्या है? सारे नेता पैरों में पड़ते हैं लोगों के। तो वो तो ज़मीन पे झुक करके ज़मीन को भी सलाम किए हैं और सारे जनता जनार्दन को सलाम किए हैं। तो मतलब आप ये नहीं समझते कि जो है कि ये राजभर समाज का अपमान है? चूंकि अभी आपके बगल में देखिए वो भी राजभर, वो कह रहे हैं कि वो घटक दल के साथ इस तरीके से करना ये कहीं ना कहीं एक दुर्भावना की राजनीति। देखिए अलग अलग लोगों की सोच है, ठीक है। और यहाँ जो है चुनावी माहौल चल रहा है, और कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो जनता के पैरों पर न गिरा हो। हाथ वो न तो जोड़ जनता के नहीं, वहाँ तो भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थे, जनता वहाँ कहाँ थी? वो जनता ही थी, जनता भी थी, उसमें गई थी। हाँ, उनके संगठन के भी लोग थे, बीजेपी के संगठन में। कोई बड़ा अगर है और छोटा आदमी अगर झुक जा रहा है तो क्या गलती है? हाँ, वोट पाने के लिए तो कोई भी कहीं भी झुक सकता है, कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ, और पूरा राजभर समाज एक है। और लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल के लोग की यह कहीं ना कहीं एक समाज का एक वर्ग है जो राजभर समाज अपने आप को कुंठित कहता है। राजभर समाज, यही यूपी राजभर कहते थे कि हमारी स्थिति जो है कि एक शेड्यूल कास्ट से भी गई गुजरी है, अभी भी हमारा सामाजिक उत्थान नहीं हो चुका है। वहीं आपको नहीं लगता ये स्वाभिमान पे चोट है? क्योंकि वो विपक्षी दल लगातार इसको स्वाभिमान पर, राजभर स्वाभिमान पर चोट बता रहे हैं। कभी कहीं झुका नहीं राजभर? नहीं, कभी कहीं झुका नहीं है, झुकेगा भी नहीं। ये तो वैसे ही मुगलों के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी हाँ, थी। ये तो वो है। लेकिन ये चुनावी माहौल है, चुनाव में तो मोदी भी झुकते हैं जनता के आगे। हाँ, ये तो एक प्रत्याशी हैं छोटे दल के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजभर समाज एक है। राजभर समाज एक है। यहाँ पे कुछ और राजभर जी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम विष्णु राजभर है। विष्णु जी, क्या लगता है राजनीति में जिस तरीके से अरविंद राजभर झुके हैं, ब्रिजेश पाठक ने उनको झुकवाया भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने, किस तरीके से देख रहे हैं? परसों की घटना के पहले आपको 2022 में हम लेके चलना चाहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर लगातार इसी के पहले जैसे लगातार योगी को, मोदी को, उसके पहले अखिलेश के साथ लगातार दुर्व्यवहार, गालियाँ तक का करना कि यादवों के साथ इस तरीके के। लेकिन मेरे ख्याल से जब वो पार्टी में शामिल हुए तो मेरे ख्याल से किसी मंच से उन्होंने कभी कोई माफ़ी इस तरीके की नहीं मांगी। तो ये थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि आप हक हकूक़ की लड़ाई की बात करते हैं और कहाँ से आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है, राजनीतिक बात पे ही है ये। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ओम प्रकाश राजभर जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि न्यायिक समिति की, जाति जनगणना की, तो मुझे लगता है कि इस एक पक्ष इससे बहुत ही अभी तक ऐसे नाराज है, तो उसको भी लेके ये माफी मांग सकते हैं। ये तो आपका कहने का मतलब क्या कि हम इसकी बात नहीं करेंगे, जनता के हक हकूक की बात नहीं करेंगे, जाति जनगणना की बात नहीं करेंगे। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि में आ गए हैं, अब हमें आप अपने हिसाब से रखिए, जैसा आप कहेंगे वैसे हम बन के आपके पॉकेट का रुमाल बन के रहेंगे, जब लड़ाएंगे हम लहरा देंगे। आप कहना ये तो नहीं चाहते कि राजभर का कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट है? ये ओम प्रकाश राजभर का हो सकता है, अरविंद राजभर का नहीं। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जानकारी ना। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है, मतलब राजभर है ना? हाँ, तो मतलब आप अपने समाज के लोगों का, आसपास के राजनीति पे जानकारी नहीं रखते हैं आप? राजनीति के बारे में तो उतना मालूम नहीं है। मालूम नहीं है। अब कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये राजभर समाज है जो आज भी अपने क्या नाम हुआ? क्या बोलना चाह रहे हैं? राम लखन राजभर। राम लखन जी, आप परसों का वीडियो देखे जो वायरल अरविंद राजभर का? सर अभी तक तो हमने देखे उसको। वीडियो ही नहीं देखा आप? देखे नहीं। अच्छा, वीडियो में ये बताया गया कि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भाजपा नेताओं के सामने जो है कि अरविंद राजभर को घुटनों पर टिका दिया। इससे राजभर समाज कितना अपमानित, या फिर इसको राजभर समाज किस तरीके से देखता है, बता सकते हैं कुछ? सर इसके बारे में तो हम जब देखे नहीं तो हम क्या बताएं उसके बारे में। जब देखते तो बताते उसके बारे में। विपक्ष लोगों द्वारा फेक वीडियो चलाया जा रहा है। अच्छा, आप इसको फेक वीडियो बोल रहे हैं? हाँ, तोड़ मरोड़ का पेश किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ हुआ कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है। लेकिन अरविंद राजभर ने तो कहा कि वो वीडियो पूरी सही है, लेकिन मैं माफ़ी नहीं मांगा, मैं वहाँ पर उनसे आशीर्वाद सही बात है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो आशीर्वाद ही तो है। जनता के आगे झुकना आशीर्वाद ही ना है। कार्यकर्ता के बल पर प्रत्याशी चुनाव जीतता है। अब वहाँ शेर मतीन खड़ा रहेगा कि नहीं हम तो जीत जाएंगे। हाँ, हमको किसी के नहीं जाना है, किसी के हाथ नहीं जोड़ना है, किसी के वोट नहीं मांगना है, तो क्या जीत पाएगा? उसी का एक हिस्सा है कि जनता के यहाँ झुकना पड़ेगा। जनता से के आगे चाहे माफ़ी मांगना है और चाहे घुटने पर गिरना है, वो जनता के आगे झुके, जनता उनको वोट करे। तो ये थे मऊ के कुछ राजभर लोग। अरविंद राजभर के इस वायरल वीडियो के मामले में इनकी तरह तरह की प्रतिक्रिया थी। कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि
किसी भी तरीके से राजभर के नेताओं को लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो को किस तरीके झूठे तरीके से वायरल भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक खास बात ये भी यहाँ पर देखने को मिला कि राजभर समाज अभी भी कितना जागरूक है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जब बातचीत करने की कोशिश की तो ये 10 लोगों में केवल 3 लोगों को ही इस पूरे प्रकरण की जानकारी थी, बाकी लोग इस पूरे मामले से अनभिज्ञ थे। भारत समाचार के लिए विनय ज्ञानचंद्र, मऊ।